गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। भाई 10 बज चुके हैं। नहीं सर, 10 नहीं बजे हैं सर, तो 9:30 ही बजे है। जी हाँ, 9:30 का टाइम हो चुका है और आज मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ 5 का पंच में 25 टॉप नॉच वीकली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू लेकर आ चुका हूँ। सर आज सेशन थोड़ा जल्दी क्यों रखा है? बिकॉज भैया 10 सवा 10 के अराउंड आपका एमसीक्यू नहीं होगा, आपका मॉक पेपर का पार्ट 2 होगा जो कि रीजनिंग का होगा। तो जल्दी से सेशन को देख लेना, उसके बाद मॉक का पार्ट 2 के लिए तैयार हो जाना। वो सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे आरआरबी की खास तौर से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आरआरबी के मॉक हम लोग करवाते हैं वीकेंड पर। एक करवा चुके थे पार्ट 1, पार्ट 2 सर अभी शुरू होने वाला है इस लेक्चर के तुरंत बाद। जल्दी से अभी शुरुआत करते हैं। आप सबका बहुत 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 स्वागत है दमो पीडीएफ प्लस के प्लेटफॉर्म पर, और यहाँ पर एग्जाम फोबिया एंड्स हो जाता है। तो भाई कौन कौन से 25 क्वेश्चन हैं जिनका आज हमको कितना कि थीसिस कर लेना है, पोस्टमार्टम कर देना है। जल्दी से आओ देखते हैं। आज तारीख है अपनी 2 अगस्त, यानी कि संडे का दिन है। तो पिछले हफ्ते के कुछ बेहतरीन जानदार शानदार क्वेश्चन अपने को करने हैं। तो टॉप 25 क्वेश्चन अपने को करने हैं यहाँ पर वीकली करंट अफेयर्स के। तो कौन कौन से आएंगे जल्दी से आओ देखते हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन अपना है, सिंपल है। विज्ञान विद्यार्थी मंथन इज फॉर स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास डैश, यानी कौन से स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए विज्ञान विद्यार्थी मंथन स्कीम लेकर आई गई है? सर वो 5th to 12th के बच्चों के लिए है, सर वो 6th to 12th के बच्चों के लिए है, वो 5th to 11th के बच्चों के लिए है, या वो 6th to 11th तक के बच्चों के लिए है? तो यहाँ पर अगर आपने ध्यान से 5 के पंच को देखा है तो आपको इसका आंसर अब तक आ गया होगा। और इसका आंसर है एस्पिरेंट्स 6 to 11। जी हाँ, 6 से लेकर 11 तक के बच्चों के लिए आपका है स्कीम विज्ञान विद्यार्थी मंथन। इसको हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इनॉग्रेट करा था। देखो आपको मैंने बताई थी वाली न्यूज। क्या कहते हैं, विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021 इसको लॉन्च करा गया है। सर बेसिकली साइंस को पॉपुलराइज करने के लिए है 6 to 11 तक के बच्चों के लिए। ठीक है सर, चलो जैसे हम लोग पढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ, और हमारा देखते हैं हमारा अगला एमसीक्यू क्या हो सकता है। भाई अर्थ साइंस फाउंडेशन डे, अर्थ साइंस फाउंडेशन डे। देखो सारे डेज और डेट्स, देखो डेज विद देयर थीम्स, डेज और उनकी थीम्स को रट्टा मार लेना, बिकॉज इससे पेपर में आपका 1 नंबर का सवाल जरूर बनेगा। इसका सर आंसर है आपका 27 जुलाई। इसका आंसर मेरे भाई 27 जुलाई। ठीक है। अच्छा, अमर सिंह जी अभी इलेक्ट हुए थे सर राज्यसभा में फ्रॉम यूपी। किस साल इलेक्ट हुए थे? अमर सिंह जी की डेथ हो चुकी है, तो सर वो राज्यसभा मेंबर थे यूपी से। किस साल सर चुने गए थे? 18 में, 19 में, 20 में या 16 में? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सर हमारे पॉलिटी में आपका आता है, कहते हैं राज्यसभा। तो कौन से आर्टिकल में आता है भाई? आर्टिकल 80 में आता है। भाई आर्टिकल 80 में आपका राज्यसभा आ जाता है, याद रखिएगा एस्पिरेंट्स। 2016 में आपके चुने गए थे आपका अमर सिंह जी, राज्यसभा मेंबर थे। कहाँ से थे सर? सर ये आपके निकल कर आते हैं यूपी से। जी हाँ, यूपी से थे। 2016 में चुने गए थे, समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से बने थे तो इंडिपेंडेंट, पर ये बने थे समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से। चलो सर अपनी देखो अगला क्वेश्चन सर क्या बनता है, देखो बिल्कुल फटाफट करना है सर, बिल्कुल फटाफट करेंगे। देखो चौथा क्वेश्चन लोग पहुंच चुके हैं कि भाई राज्यसभा एमपी अमर सिंह हु वाज अंडरगोन अ किडनी ट्रांसप्लांट, सर उनकी सभी हाल ही में निधन हो गया है। किस कंट्री में सर ट्रीटमेंट हुआ सर जहां पर उनका निधन हो गया है? सर कहां पर निधन हुआ है? इंडिया में, अमेरिका में, सिंगापुर में या कनाडा में? तो सर ये क्वेश्चन तो मैं डिस्कस आप लोगों से पहले भी कर चुका हूं एक बार। सर इनका निधन हुआ है मेरे भाई कनाडा में, नहीं हुआ है, अमेरिका में नहीं हुआ है, इंडिया में नहीं हुआ है। तो सर कहाँ हुआ है भाई? सिंगापुर में हुआ है। जी हाँ, सिंगापुर में इनका निधन हुआ है। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे निकल कर अपना आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत? जी हाँ, 20 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, आपको पता है भारत सरकार लेकर आई है सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाने के लिए। तो आपको मैं बताया था ना कि 5 पिलर्स बताए गए हैं। वो 5 पिलर कौन कौन से मेरे भाई? इकोनॉमी है, सिस्टम है, एनवायरमेंट है, डेमोग्राफी है। इनमें से कोई एक नहीं है। तो सर इकोनॉमी तो होगा ही होगा, सिस्टम भी था सर, एनवायरमेंट नहीं था, एनवायरमेंट उसका हिस्सा नहीं था। याद रखना, जब 5 जून को मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, उसको मनाते हैं आपका एनवायरमेंट डे। ठीक है, ये सब मेरे को याद आ गया तो आपको यहाँ पे मैंने बता दिया, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अब देखो जल्दी से, आपका यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको स्लाइड, देखो यहाँ पर आपको दिखाया था मोदी जी हैं, उन्होंने बताया था सर इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिस्टम है, डेमोग्राफी है और डिमांड है। तो मेरे भाई इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड, ये 5 चीजें हैं
तो कौन कौन सी 5 चीज़ें आपको बताया था मैंने, आपको याद आ रहा हो तो DESID, ठीक है सर। डी से क्या था सर, डी से आपका डिमांड था। ई से क्या था सर, ई से अपना इकोनॉमी था। एस से क्या था, एस से अपना सिस्टम था। आई से सर इंफ्रास्ट्रक्चर, और डी से फिर कट रखे तो यहाँ पर डेमोग्राफी के लो या डिमांड, कुछ एक चीज आप यहाँ पे कह सकते हो। तो DESID, तो सर ये तो सर कहीं पर भी मतलब क्या, तो इससे अगर देखेंगे तो अपना यहाँ पर आंसर क्या हो गया था, एनवायरमेंट अपना आंसर हो चुका था। अच्छा, 25,000 रुपए का प्राइस मिलेगा जो आपका लोगो बना के देगा। तो सर क्या आपने लोगो बनाने की कोशिश करी? MyGB.in पे जाइए, लोगो बनाने की कोशिश करिए, लोगो कॉन्टेस्ट से पार्ट करिए, अगर फर्स्ट आ गए 25,000 रुपए आपके मिल जाएंगे। देखो सर आपका अगले हम लोग पहुंच चुके हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। देखो छठा क्वेश्चन अपना एस्पिरेंट यहाँ पर क्या है, कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन इज अवेलेबल फॉर MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। सर इसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। तो सर ये आते हैं नागपुर महाराष्ट्र से। सर टोटल अमाउंट दिया जाएगा, कहते हैं 3 लाख करोड़ का, 3 लाख करोड़ का अमाउंट दिया जाएगा। पर सर ये उन्हीं MSME को दिया जाएगा जो कि कवर्ड है किसके अंतर्गत? सर जिनका टर्नओवर 100 करोड़ है, जिनका टर्नओवर 100 करोड़ है और सर ताकि कहते हैं आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ है, या फिर जिनका टर्नओवर 200 करोड़ है, आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ है, टर्नओवर 1000 करोड़ है, आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ है, या फिर टर्नओवर 100 करोड़ है सर, आउटस्टैंडिंग 35 करोड़ है। सर ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आ गया होगा अब तक, अगर आप 5 का पंच के डेली व्यूअर है तो भाई इसका जो सीधा आंसर है वो है ये। सर टर्नओवर 100 करोड़ है और आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ है, तो सर आप उस 3 लाख के लोन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। अच्छा, MSME मंत्रालय में, सर MSME मंत्रालय में अपना मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है और सर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है और सर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, ये मुझे आप रिप्लाई करेंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंतर्गत। और हम बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ का 7वां क्वेश्चन क्या निकल कर आ चुका है। ओके, 1 मिनट 1 मिनट। आप ये रहा आपका एस्पेंट 7वां क्वेश्चन, फॉर कॉर्पोरेशन एंड ट्रस्ट मैक्सिमम गोल्ड लिमिट अंडर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। आपको पता है गोल्ड बॉन्ड स्कीम आपका यहाँ पर आई हुई है। तो सोवरेन गोल्ड स्कीम जो आपका जिसका सीरीज नंबर 5 आपका आया हुआ है, जिसको सर आपका 11 अगस्त तक ये रहेगा। सर उसमें सबसे कम जो ले सकते हैं सर वो तो 1 ग्राम है। मैक्सिमम कितना ले सकते हैं सर? वो 4 किलो ले सकते हैं, 20 किलो ले सकते हैं, 25 किलो ले सकते हैं, 30 किलो ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल की, अगर अपन बात करते हैं इंडिविजुअल की यानी आप और मैं, तो सर अपन 4 किलो तक ले सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कॉर्पोरेशन की, तो सर यहाँ पर वो कॉर्पोरेशन जो ट्रस्ट है सर वो ले सकती है आपका 25 नहीं सर 20 किलो तक, 20 किलो तक, 20 किलो तक। ठीक है सर। देखो सर ध्यान से, ये आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। ये देखो, ये देखो, ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है एस्पिरेंट, तो वो है 1 ग्राम का, और मैक्सिमम है 4 किलो का इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल के लिए और HUF के लिए। लेकिन कॉर्पोरेशन और ट्रस्ट के लिए कितना है, तो सर वो है 20 किलो। वो कितना है, वो है मेरे भाई 20 किलो। ठीक है सर। 8वां क्वेश्चन क्या है, तो 8वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे निकल कर आ जाता है, कौन सी ऐसी संस्था है जो कि हेल्प करने वाली है ग्राम उद्योग विकास योजना के अंतर्गत? ग्राम उद्योग विकास योजना के अंतर्गत आपका कहते हो यहाँ पे आर्टिशियंस को, या फिर कहते हो जो अगरबत्ती बनाते हैं उनको मदद करने वाली है। तो सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिडबी है, KVIC है, वर्ल्ड बैंक है, ADB है। सर इसका सिंपल सा बताऊं तो सर अश्व आकर कहते हैं ना आपका विनय विनय सक्सेना, बेसिकली विनय सक्सेना जी इसके हेड है। तो इसका आंसर है KVIC। जी हाँ, किसान विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ठीक है, किसान सर किसान नहीं है, खादी है। जी हाँ, खादी है, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, बिल्कुल सही भाई, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। सर खादी सर आपको याद होगा सर, खादी और चरखा सर ये सिंबल थे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के, याद आ रहा है कुछ भैया? खादी और चरखा जो सिंबल थे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के। तो आपको मैं बता दूं भैया, मैं तो इतिहास भी पढ़ाता हूँ, मैं टीचर इतिहास का भी हूँ। और इतिहास सर डेली हम लोग पढ़ते हैं 4:30 बजे, मंडे टू सैटरडे। और सर अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं 1923 से लेकर 1947 तक हमारा टाइम बाकी है। तो 1923, अगर आपको सर नहीं पता है भगत सिंह कौन थे, भगत सिंह की सर पार्टी कौन सी थी, तो सर अभी आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। 1923 से पढ़ रहे हैं हम लोग की सीरीज चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री की सर पूरा आपकी प्लेलिस्ट बनी है। अगर आप पहली बार देखने जाओगे तो पूरी प्लेलिस्ट वाले एक बार देख लेना। हमने अराइवल ऑफ यूरोपियन से पढ़ना शुरू करा था, करीबन करीबन आज से 2-3 हफ्ता पहले शुरू करा है हम लोग ने सफर को। और हम लोग अब पहुंच चुके हैं 1923 के अप्रोक्सीमेटली। तो आप सर अभी भी ज्वाइन कर लोगे ना तो सुभाष चंद्र बोस समझ में आ जाएंगे।
महात्मा गांधी समझ में आ जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कैसे सर भारत में अगले 20 साल महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर जब हम चले तो कहीं ना कहीं आज़ादी हमको मिलती दिखती 1947 में, और उसी समय लाला लाला लाजपत राय का डेथ भी है, उसी समय आपका भगत सिंह का फांसी भी है। सर कैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, कैसे पूरा समझौता है, वो सब समझाया जाएगा। 4:30 बजे आइए, क्लास मंडे को आपको मिलेगी। मंडे को सर, मंडे को तो राखी है, मंडे को नहीं सर, ट्यूसडे को मिलेगी, बिकॉज राखी वाले दिन हमने क्लास कैंसिल कर रखी है आपकी। ठीक है, चलो देखो आपका अगला यहाँ पे पॉइंट निकल कर आ जाता है इंपोर्ट ड्यूटी। भैया इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर दी गई है 10% से कितने परसेंट? अरे वही अगरबत्ती वालों के लिए ग्राम उद्योग विकास योजना के अंतर्गत हमने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है 10% से कितना परसेंट? राउंड राउंड बैम्बो स्टिक्स के लिए भैया, जिससे कि विदेश से जो कहते ना कि आपका कंपोनेंट आते हैं, पार्ट्स आते हैं, कह लीजिए कहते हैं इंग्रेडिएंट आता है जिससे अगरबत्ती बन सकती है, उसको महंगा कर देंगे टू इंडिजिनस, तो आप माल खरीद पाओगे। जो आपको आपको कहीं ना कहीं महंगा पड़ेगा विदेशी माल, तो आप इंडिजिनस खरीदोगे। सर वो कर दी गई है कितने परसेंट? सर वो कर दी गई है 25%, यानी जी हाँ 10% से बढ़ाकर कर दी गई है इम्पोर्ट ड्यूटी 25% तक, जिससे कि विदेश की जो अगरबत्ती का पार्ट है, इंग्रेडिएंट है, कहते हैं उसको हम इस्तेमाल ना करें। और सर ये देख सकते हो आपके लिए सर यहाँ पे कोई एक इंफॉर्मेशन है कि सरकार ने दो बड़े डिसीजन लिए हैं। एक की अगरबत्ती को जो प्लेस करने वाली है फ्री ट्रेड में इंस्टेड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड, सॉरी फ्री ट्रेड से हटाकर वो लेके जाएगी रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड में। एक बात तो ये आपकी इंपॉर्टेंट आ गई। दूसरा देखो 10% से 25%, जी हाँ 10% से 25% राउंड बैम्बो स्टिक्स को, जो कि आपका कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग का एक पार्ट है अगरबत्ती का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। तो सर आपका लिस्ट बता दो सर, मुस्लिम वुमेन राइट डे, मुस्लिम वुमेन राइट डे कब मनाया गया? तो सर वो का तारीख थी 1 अगस्त। जी हाँ सर, हमारे मंत्री हैं, हमारे मंत्री साहब हैं कौन? मुख्तार अब्बास नकवी, जो हमारे माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हैं। सर उन्होंने सर आपका मनाया 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेन राइट डे। क्यों मनाया सर? क्योंकि उसी दिन ट्रिपल तलाक कहते हैं ना कानून लागू हो पाया था, जो कि कहीं ना कहीं तलाक 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 हो गया, तलाक वाला जो कानून सिस्टम था उसको खत्म करा गया। अच्छा सर 1 अगस्त को क्या था? सर वो लंग कैंसर डे भी था, ठीक है, माउंट क्लाइंबिंग डे भी था। सारे डेज और उनकी थीम्स याद रखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अच्छा चलो को सका आपका 11वां क्वेश्चन क्या है? 11वां क्वेश्चन अपने निकल कर आ जाता है, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली रिसीव्ड स्कॉच गोल्डन अवार्ड? कौन सी मिनिस्ट्री ने सर आपका रिसीव करा है स्कॉच गोल्डन अवार्ड? सर ये संस्था कहीं ना कहीं इंडिया के डेवलपमेंट के लिए जो बेटरमेंट हो रहा है उसके लिए सराहना करती है, उसके लिए अवार्ड देती है। तो सर ये अवार्ड मिला है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। सर अवार्ड मिला है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। उसके मंत्री कौन है? ये इसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा सर ये आते हैं आपका कुनती झारखंड से, ये आते हैं कुनती झारखंड से, याद रखिएगा। सर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हर एचआरडी मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम दिया गया, रमेश पोखरियाल साहब, रमेश पोखरियाल सर ये हरिद्वार से आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अरे स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी सर ये कहाँ से आती है? सबको पता है सर, ये तो अमेठी से आती है, राहुल गांधी को हराया था। अच्छा सर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सर इसके मंत्री कौन है? भाई इसके मंत्री कौन है सर आपको बताना है मेरे को कमेंट सेक्शन में। सर बहुत सिंपल क्वेश्चन हमने पूछा है, सर इसके मंत्री कौन है? आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के मंत्री कौन है? ठीक है, तो सर अपने 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। बिल्कुल स्टे ट्यून्ड रहिएगा। सर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ये लाइक करते रहो, दोस्तों को बताते रहो, और कीप ऑन लाइकिंग कीप ऑन शेयरिंग। देखो ट्रिपल तलाक के ईवल से राहत मिली, इसलिए 1 अगस्त को मनाया गया क्या? मुस्लिम वुमेन राइट डे। और ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, सर इनको मिलता है स्कॉच अवार्ड, इनको मिलता है मेरे भाई स्कॉच अवार्ड। ये आपको मैंने बताया था न्यूज में, अगर न्यूज पढ़ी थी तो आपको अब तक याद आ गया होगा। सर ये देखो बाघ बैठा है, बाघ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भैया? तो सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन जो कि रशिया में हुआ था, किस साल हुआ था? जहां ये कहा गया था कि 2022 तक दुगनी कर देंगे, हमने सर 18 में कर ली। तो सर वो कब हुआ था? सर वो 2010 में हुआ था। तो सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन 2010 में हुआ था, इसको याद करिएगा, आपके पेपर के क्वेश्चन बन सकता है। तो सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन 2010 में हुआ था। और लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप के लिए कहीं ना कहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है भारत का। अभी जो काउंटिंग हुई थी ना शेर की, तो उसमें लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप के लिए आपका नाम दर्ज हुआ है गिनीज बुक रिकॉर्ड में इंडिया का। और 2010 में आपका सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन करा हमने रशिया में, 2022 तक दुगनी कर लेंगे, तो सर एक हमने 18 में ही कर लिया है। अच्छा इन विच सिटी फाउंडेशन ऑफ लाइफ साइंस पार्क इज लेड रिसेंटली? आपको मैंने बताया था सर कौन सी सिटी है? सर वो बेंगलुरु है, वो चेन्नई है, वो न्यू दिल्ली है, वो मुंबई है। मेरे भाई इसका आंसर है बेंगलुरु।
बेंगलुरु, जी हाँ सर। आपका स्पेस सेंटर ऑफ इंडिया, स्पेस सेंटर ऑफ इंडिया। सर साइंस सेंटर ऑफ इंडिया। सर गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। सर ये सब कुछ क्या ना बेंगलुरु, सबको याद होगा। येदुरप्पा साहब ने इसका इनॉग्रेशन करा था, याद आ रहा है। अच्छा देखो सब बात करते हैं न्यू दिल्ली। सर वो 5T, 5T याद है, अरविंद केजरीवाल लेकर आए थे। सर रोजगार बाजार अरविंद केजरीवाल लेकर आए, ऑपरेशन शील्ड अरविंद केजरीवाल लेकर आए। अनिल बैजल यहाँ के हो जाते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। और सर क्या निकल कर आ जाता है, सर यहाँ पर आकर निकल कर आ जाएगा ये प्लाज्मा बैंक। प्लाज्मा बैंक सर शुरू कहा था कहते हैं दिल्ली में। मुंबई, मुंबई सर आपको सर आता है महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। महाराष्ट्र बना कब था, 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण होता है, दो अलग अलग स्टेट बन जाते हैं, पर इनका नाम बॉम्बे हुआ करता था पूरे का। और अगर बात करोगे तो डेटा सेंटर, सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो इंडिया का है वो बना है मुंबई में। सेकंड महाकवच ऐप महाराष्ट्र की है। और महापोर्टल सर आपका कहते हैं, और पोर्टल जो है सर वो भी महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन देखो अपने सामने आ चुका है, हु इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। इंडिया का नहीं पूछा है सर। अगर पूछता सर इंडिया का कौन है आईटी मिनिस्टर, तो इंडिया के सर आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद हैं, जो कि सर पटना साहिब बिहार से आते हैं। लेकिन सर अगर पूछूं सर कर्नाटका का कौन सा है, देखो ये तो अपने सीएम हो जाते हैं, ये अपने सीएम है भाई, और ये अपने तीनों के तीनों डिप्टी सीएम है। अब सवाल ये है कि सर इनमें से सर ये है सीएन अश्वथ, अश्वथ नारायण, ठीक है, अश्वथ नारायण। सर ये हैं डिप्टी सीएम, और सही यही है अपने आईटी और बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक भी। और कर्नाटक ने भी सर हाल ही में मनाया था 18 जून को मास्क डे, मास्क डे, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। सर कर्नाटक ने सर संधि करी है, अगर कहते हो ना कि लोकल क्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए फ्लिपकार्ट से, फ्लिपकार्ट से। उसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि क्या नेकारा, नेकारा वीवर स्कीम भी सर लेकर आया था कर्नाटक। तो कुछ एडिशनल बातें हैं हमको सर पता होनी चाहिए। अच्छा, हाउ मेनी कंट्री आर मेंबर ऑफ एडीबी, सर एडीबी न्यूज में था ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक। हाँ सर 200 मिलियन, 200 मिलियन के चलते न्यूज में था बांग्लादेश में, याद आ रहा है 200 मिलियन बांग्लादेश के लिए। सर 3 मिलियन सर यूएसडी, यूएसडी अगर बात करें सर यूएसडी 3 मिलियन इसने दिया है इंडिया को, याद आ रहा है। तो सर ये सब बातों के लिए एडीबी न्यूज में है सर, कितनी कंट्री उसकी मेंबर है। सर असाकावा उसके हेड हो जाते हैं, जापान से आते हैं। 1966 में सर एडीबी बना है। हेडक्वार्टर सर मनीला फिलीपींस है। सर इसका सर मेंबर है 68 कंट्री। और सर इसका फोकस क्या है, टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम एशिया पैसिफिक, टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम एशिया पैसिफिक, वही मोटिव जो वर्ल्ड बैंक का दुनिया के लिए है, टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम वर्ल्ड। सर वही आपका मोटिव क्या है, एडीबी का है एशिया के लिए, टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम एशिया पैसिफिक। तो सर अब तक आपके 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर अच्छा लग रहा है सर तो डू कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन लाइकिंग, बिकॉज आपका अप्रिसिएशन मेरा मोटिवेशन होता है। तो सर अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे भाई तो लाइक शेयर में करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। अगला क्वेश्चन पे हम बढ़े, इसके पहले से देखें सर एडीबी की कहानी क्या है। देखो एडीबी ने क्या करा है सर, 200 मिलियन दिया है ना एलएनजी के लिए बांग्लादेश में, आरबीएलपीएल को, इट इज रिलायंस बांग्लादेश एलएनजी एंड पावर लिमिटेड को, जैसे कि 718 मेगावाट हम कंबाइंड साइकिल गैस पावर प्लांट लगा सकें। ये न्यूज में था, इसलिए आज मैंने पूछा सर एडीबी में कितने मेंबर हैं भाई, 68 कंट्री मेंबर हैं। देखो आपका, देखो अगला क्वेश्चन क्या जाता है, मोर्टालिटी रेट, मोर्टालिटी रेट ड्यू टू कोविड 19 इंडिया में कितनी है भाई, लेस देन 3% है, मोर देन 2.5% है, लेस देन 2.5% है, मोर देन 2% है, लेस देन 2% है, मोर देन 1.5% है, लेस देन 1% है, मोर देन 0.5% है। सर इसका देखो सही आंसर क्या होगा, सर 2% के आसपास थी, इतना तो आपको याद होगा ना। तो देखो 2% के आसपास है, देखो तो फिर ये तो नहीं हो सकता है बिकॉज 2 के आसपास है। तो सर फिर ये हो सकता है लेस देन 2, नहीं सर 2 के आसपास, 2 से थोड़ी ज्यादा ही है, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या फिर सर, ये बचा है। तो लेस देन 2.5 और मोर देन 2, मतलब 2 से थोड़ा ज्यादा है और 2.5 से थोड़ा कम है। हाँ तो सर ये 2.18 के अराउंड चल रहा है, जो कि दुनिया में काफी कम है। और इसीलिए हमने एक्सपोर्ट ऑफ इंडिजिनस वेंटिलेटर अलाउ कर दिया है कि भैया भारत के जो वेंटिलेटर हैं वो बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं उन देशों में जहां पर कोविड की दर हमसे ज्यादा है। तो 2.18% के अप्रोक्सीमेटली हमारे यहाँ मोर्टालिटी रेट्स भारत सरकार बताती है चल रही है। चलो सर, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजीसीए। अरे डीजीसी ने सर अनाउंसमेंट करा था 31 ऑफ अगस्त तक आपकी जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं सर वो सारी स्टैंड कैंसल्ड है, स्टैंड कैंसिल है। अच्छा सर, सर इस फुल फॉर्म क्या है सर, डीजीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। भैया सिविल एविएशन के जो अपने मंत्री हैं सर वो है अपना हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी। और सर डायरेक्टर कौन है यहाँ पर,
तो यहाँ पे डायरेक्टर अपने हो जाते हैं अरुण कुमार जी, अरुण कुमार जी। ठीक है, चल सर देखो नाग रिवर कौन से स्टेट में आती, सर अभी हाल ही में सर ये रिवर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड थी, तो सर अभी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय भी थी। सर कहाँ पर, सर कौन से स्टेट में अपनी आती है नाग रिवर, ये आपको बताना है एस्पिरेंट्स। तो भाई उत्तराखंड में आती है, अरुणाचल में आती है, महाराष्ट्र में आती है, मेघालय में आती है। भाई इसका सिंपल सा आंसर है कि सर ये आती है महाराष्ट्र में, बिकॉज आपको याद होगा नाग से नागपुर, नाग से बनता है नागपुर। तो हाँ सर, नाग से बनता है नागपुर, जिसके सर बहुत मशहूर होते हैं, कहते हैं ना कि आपके ऑरेंजेस, तो नागपुर के ऑरेंजेस बहुत मशहूर होते हैं। तो नागपुर से आपका सर नाग रिवर आपका महाराष्ट्र में आ गई। ठीक है, देखो मेघालय, सर मेघालय आता है ना केबुल लाम, सर केबुल लाम तो मणिपुर में है। जी हाँ, देखो मेघालय का शिलोंग है, मेघालय का शिलोंग है। और देखो मणिपुर, मणिपुर का कैपिटल इम्फाल है, इम्फाल है। और सर अगर देखो केबुल लामजो, केबुल लामजो सर ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, मणिपुर में आ जाता है। उत्तराखंड सर दो कैपिटल हो गई हैं, एक आपकी हुई है देहरादून, एक आपकी हुई है कहते हैं ना ये ग्यारसिंह। और अच्छा सर लिंचिंग, लिंचिंग पार्क सर कहाँ बनेगा, सर उत्तराखंड में बनेगा। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। सर हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, तो सर वो जयशंकर जी हैं। नहीं सर, जयशंकर जी ने तो किताब सर दूसरी लिखी है। सर जयशंकर जी ने सभी किताब तो लिखी, सर दूसरी किताब लिखी, कौन सी किताब लिखी है सर, कौन सी किताब लिखी है, आई वांट आंसर इन कमेंट सेक्शन। तो जो भी लोग देख रहे हैं सर उनको बताना होगा मेरे को कमेंट सेक्शन में कि सर जयशंकर जी ने किताब कौन सी लिखी है, आपका कमेंट में। अच्छा सर बिरल आचार्य, सर ये तो डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई थे, तो हाँ इन्होंने किताब लिखी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर, इन्होंने किताब लिखी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर। सर ये तो सर आपके डिप्टी गवर्नर अभी हैं, क्या कहते हो आरबीआई के। और सर इन्होंने किताब लिखी है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडिया फ्यूचर, सेविंग द इंडियन फ्यूचर। और सर किताब लिखी थी आई डू व्हाट आई डू, रघुराम राजन ने, रघुराम राजन ने, आपको याद होगा। ठीक है, चलो विच कंट्री विल टेक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स इन 2021, सर 2021 में कौन बन जाएगा ब्रिक्स का, कहता है कि कौन उसकी अध्यक्षता करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिक्स क्या है सर, ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनका कहते हैं ना, इनका एक तरीके से साथ आने को हमने क्या बोला था, तो इनके साथ आने को हमने बोला था ब्रिक्स। पहले इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था, साउथ अफ्रीका से बाद में जोड़ा गया है। अब सवाल ये निकल कर आता है कि सर इसके द्वारा एक बैंक बनाया गया, उसका नाम है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और उसकी भी हाल ही में सर इसमें भी एक हेड बने हैं। सर इसमें भी हाल ही में सर हेड कौन बने हैं, हेड कौन बने हैं, आपको उसका आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि सर ये आपका रिवीजन है, सब कुछ बताया जा चुका है, सब कुछ आपको याद करवाया जा चुका है। सॉरी, देखो रशिया, रशिया सर इस साल है, रशिया 2020 में है, तो सर 2021 में से बनेगा इंडिया, 2021 में मेरे भाई बनेगा इंडिया, तो उसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया, 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 इंडिया। ठीक है, चलो अच्छा वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव लोकेटेड, कॉमनवेल्थ यानी कि वो देश जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी टेरिटरी थे, या फिर कहते हैं ना कि सर कॉलोनी थे ब्रिटेन की, जैसे कि इंडिया था। तो सर उनका सर हेडक्वार्टर कहाँ है, वैसे उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सर ये क्यों बता रहे हो, बिकॉज देखो जितने भी देश कॉमनवेल्थ का हिस्सा है सर, उसमें कहीं ना कहीं 40% स्लेवरी चलती है। और आपको पता होगा सर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ सर जो डे मनाया गया, सर 31 जुलाई को मनाया गया था, जैसे कि 30 जुलाई को मनाया गया था। वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ आपका जो डे मनाया गया, वो मनाया गया 30 जुलाई को। तो सर कॉमनवेल्थ देश में दुनिया की 40% स्लेवरी चलती है, तो कहीं ना कहीं आज भी वो दो देश कहीं ना कहीं गुलाम थे ब्रिटेन के, सर भुखमरी से जूझ रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं। और सर इसलिए आपका यहाँ पर आप ये कहते हो ना कि लोगों में सिविलाइजेशन नहीं है, तो इसीलिए आपका वहां पर भी इस गुलामी से भी वो लोग जूझ रहे हैं। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्यूजन रिएक्टर इज लोकेटेड इन विच कंट्री। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि ITER, तो जिसके सर 35 नेशन इसके मेंबर भी हैं, सर उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सर वो कहाँ पर बेसिकली लोकेटेड है, वो साउथ कोरिया है, वो जापान है, वो फ्रांस है, या वो इंडिया है। भैया इसका जो आंसर है वो है फ्रांस। अभी सर इनामुल मैक्रोन ने इसका कहते हैं ना कि वर्चुअली इसको स्टार्ट करा, और 35 देश इसका मेंबर है, और उसमें इंडिया भी एक मेंबर है, इंडिया भी एक मेंबर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा व्हेन वाज वर्ल्ड रेंजर डे, भैया वर्ल्ड रेंजर डे कब मनाया गया, तो मेरे भाई वर्ल्ड रेंजर डे आपका मनाया गया है 31 जुलाई को। जी हाँ सर, अभी हाल ही में मनाया गया, 31 जुलाई को मनाया गया था वर्ल्ड रेंजर डे। और देखो याद रखना यहाँ पर कि आपका इंटरनेशनल इंटरनेशनल रेंजर फाउंडेशन,
इंटरनेशनल रेंजर फाउंडेशन इसको मनाता है, इंटरनेशनल रेंजर फाउंडेशन। चलो सर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपको मेरे को आ चुका है। व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज नासा, हेडक्वार्टर सर न्यूयॉर्क में है, ठीक है। मार्स रोवर विच वाज लॉन्च रिसेंटली टू सीक साइन ऑफ एंशिएंट लाइफ। तो भैया नासा के मार्स रोवर का नाम क्या है? देखो नासा का 5वां मिशन जा रहा है, तो इसका यहाँ पे देखो नाम हो जाता है परजीवरेंस, नाम हो जाता है परजीवरेंस। अच्छा सर ये इनग्यूनिटी में कुछ था ना, अरे ये मार्स हेलीकॉप्टर था सर, ये मार्स हेलीकॉप्टर था। इसका जो नामकरण था ये भी हाल ही में करा गया है सर, ये करा गया है बेनीजा, बेनीजा रूपानी के द्वारा। तो बेनीजा रूपानी ने सर अभी हाल ही में नामकरण करा था, मतलब इसका क्या था कॉन्टेस्ट हुआ था, तो उसमें ये जीती थी। और जो इनका हेलीकॉप्टर है मार्स हेलीकॉप्टर, उसको नाम दिया गया इनग्यूनिटी। और जो 5वां मिशन जा रहा है मार्स की तरफ नासा का सर, वो जा रहा है परजीवेरेंस, परजीवेरेंस। चलो सर हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिएगा सर, आखिरी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन आर इन इंडिया? भैया भारत में कितने हैं? देखो याद रखो सर, 29 जुलाई को हमने बनाया था वर्ल्ड टाइगर डे, वर्ल्ड टाइगर डे हमने बनाया। और भाई 70% दुनिया की आबादी के टाइगर भारत में आपको मिल जाएंगे। भारत में आपको मिलेंगे 30,000 से ज्यादा। अगर बात करोगे सर 30,000 से ज्यादा आपको मिल जाएंगे एलिफेंट। तो सर यहाँ पर कहीं ना कहीं एलिफेंट की भरमार है भारत में। तो आपको सर मिल जाएंगे 3,000 आपको मिल जाएंगे राइनोसोरस, आपको मिल जाएंगे 500 आपको मिल जाएंगे सर लॉयंस। तो इंडिया में आपको फ्लोरा और फौना काफी मिल जाता है सर। लेकिन सर अभी जो लैंड अंडर कहते हो ना कि फॉरेस्ट है, वो सिर्फ 25% है, जो वो कम से कम 1/3 होना चाहिए। तो सर पौधा लगाइए और कहते हैं इन्वायरमेंट बचाइए, आपको वो करना है अभी। और सर अगर आपने अभी तक ये वाला नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो भैया जल्दी से जाओ, डू वॉच इट, डू वॉच इट, क्योंकि सर सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 5,800 से ज़्यादा पद की नौकरी आई है। जल्दी से जाके देखो सर, सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास के लिए है। नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी लगा दिया जाएगा। तो जल्दी से जाके इसको देख लो, कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, आपको मैं इसको क्लियर कर दूंगा। 12वीं पास है और मैक्सिमम जो उससे पूछा जा रहा है सर वो है 50 नंबर का जीए, जो कि आपको मैं पढ़ाता ही हूँ। उसके बाद आपको सब पूछा जा रहा है 25 नंबर का रीजनिंग, जो कि आपको पढ़ाते हैं शुभम सर। उसके बाद आपको पूछा गया आपका कहते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 नंबर की, और फिर 10 नंबर का कंप्यूटर है। इंग्लिश नहीं आ रही है सर, जिनको इंग्लिश नहीं आती है उनके सब वरदान है पेपर, फटाफट देख लो 12वीं पास के लिए है। अच्छा आपका एक और पेपर था एनबीई, एनबीई अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो भैया एनबीई को फटाफट एक बार देख लेना, उसकी लास्ट डेट 7 तारीख है। एनबीई का फॉर्म फटाफट भर देना, 7 तारीख लास्ट डेट है। तो उसमें भी आपका क्या है 12th पास मांगा है सर। 30+ एमसीक्यू कल लेके आपके साथ में आ रहा हूँ। देखो कल का सेशन बहुत सिंपल है, कल सुबह 7 से 8 में आपके साथ मिलूंगा कहते हो अनअकैडमी के ऊपर। और 8:15 से 9 हम लोग करने वाले हैं 30 क्वेश्चन एमसीक्यू। जब हम लोग क्या कहते हैं हिस्ट्री का होगा, पॉलिटी का होगा, अब कहने कहते हैं इकोनॉमिक्स का होगा, स्टैटिक का होगा। तो सर इस राखी थोड़े एमसीक्यू हो जाए सुबह सुबह सर, क्वेश्चन करके फिर आप खाली, ठीक है। चलो और सर देखो सर आपको मिलने वाले हैं शाम को 4:30 बजे, 30 एमसीक्यू लेकर, वो भी आ रहे हैं आपके लिए। तो दिन भर आप अपना आराम से एंजॉय करेंगे और शाम को 4:30 बजे सर के संग आप ज्वाइन करेंगे रीजनिंग के एमसीक्यू के साथ। और अभी कहीं जाइएगा नहीं सर, इस सेशन के तुरंत बाद आपको मिलने वाला है एमसीक्यू, एमसीक्यू नहीं सर, आपको मिलने वाला है मॉक पेपर। सर आपका मॉक पेपर आपका इंतजार कर रहा है, तो मॉक पेपर का पार्ट 2 आरआरबी का देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। इस सेशन के तुरंत बाद उसका आपको शुरू होने वाला है। अच्छा आप में से अगर कोई मेरे को नहीं जानता तो भाई फॉलो करना शुरू करो मेरे को अनअकैडमी के ऊपर। सुबह 7 बजे और 11 बजे पढ़ाता हूँ मैं अनअकैडमी पे। 7 बजे करंट अफेयर्स और 11 बजे पढ़ा देता हूँ आपको मैं जीए इकोनॉमिक्स का, कहते हैं क्रैश कोर्स चल रहा है भाई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। डू ज्वाइन एग्जामोपीडिया प्लस टेलीग्राम चैनल। और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो भैया मेरा कोड इस्तेमाल कर लेना, पॉइंट्स आपका कहते हैं रिडीम कर लेना, आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और कोई भी डाउट के लिए सीधा एग्जामोपीडिया प्लस पे हमसे क्वेश्चन पूछोगे, आपको जवाब मिलेगा। तो सर ये थे अपने 25 क्वेश्चन। इस सेशन को बेहतरीन बनाने के लिए, यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को फैलाइए दोस्तों में, दोस्त के दोस्तों में, अच्छा लगे सबको बताइए। कोई डाउट अगर रह गया हो तो हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।